नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं और किसी एक कैडर में सर्विस कर रहे हैं और उसके पश्चात आपका उसी कैडर में उच्च पद पर सीधी भर्ती के तहत चयन हो जाता है और उसके बाद जब आप उस पद पर ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद की स्थितियाँ क्या होती है, आज हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि एक वरिष्ठ अध्यापक है जिन्होंने 2015 से राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य किया और 2023 में उनका अभी सिलेक्शन हो गया स्कूल व्याख्याता के पद पर किसी विषय पर। जब उन्होंने 2023 में ज्वाइन किया तो उस समय उनका वेतन क्या है और 2 साल बाद जब उनका फिक्सेशन होगा तो क्या उनका वेतन कितना होगा। प्रारंभिक स्कूल व्याख्याता के रूप में दिया जाएगा या फिर वरिष्ठ अध्यापक में वर्तमान में जो मिल रहा है उसके अनुसार, तो उनका फिक्सेशन किस आधार पर किया जाएगा, कैसे होता है फिक्सेशन इस प्रकार की स्थितियों में, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक राजस्थान सरकार के कर्मचारी जिन्होंने जून 2015 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्य ग्रहण किया। जब कोई वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रारंभिक तौर पर कार्य ग्रहण करता है उस समय हालांकि राजस्थान में फिक्स पे दिया जाता है, लेकिन 2 साल के बाद में अगर हम देखें तो उनका बेसिक है वो 37,800 रुपये होता है। ठीक है, और 37,800 रुपये उनका बेसिक होगा और जब उनका फिक्सेशन हो जाएगा तब मतलब 2 साल के बाद में जैसे उनका प्रोबेशन पूर्ण होगा तो 37,800 प्लस DA प्लस HRA जो भी लाभ देने हैं वो दिए जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जुलाई 2023 तक, क्योंकि जो इंक्रीमेंट लगेंगे वो जुलाई तक लग जाएंगे, तो जुलाई 2023 तक उनका जो मूल वेतन है वो इतने सालों के बाद में 37,800 से अब उनका वेतन जो मूल वेतन हो गया 46,500 रुपये। अब उनको अक्टूबर 2023 में लेक्चरर के पद पर ज्वाइन करना है। यहाँ पर वो 8 साल की नौकरी पूर्ण कर चुके हैं और अब अगर आप देखोगे तो पहली SEP इनको लग जाती है 1 साल बाद, लेकिन इनका सिलेक्शन पहले हो गया तो ऐसी स्थिति में ये SEP से वंचित रह जाएंगे और अगली SEP इनको जब वो स्कूल व्याख्याता के रूप में ज्वाइन करेंगे तो उसके 9 साल बाद, क्योंकि पहले ये 10 साल हुआ करता था, अब इसे घटाकर 9 साल कर दिया है। अब इनका स्कूल व्याख्याता के रूप में अगर हम देखें तो स्कूल व्याख्याता जो पद है वो दरअसल ग्रेड पे 4800 और वरिष्ठ अध्यापक 4200 ग्रेड पे है और लेवल इनका होता है 12 लेवल पे इनको 44,300 रुपये अगर आप पहली बार लग रहे हो 2 साल बाद आपको 44,300 पे फिक्स किया जाता है। फिक्स मतलब वहाँ पे आपका स्थायीकरण हो जाता है। लेकिन अब हम देखें कि इन्होंने अब जब आप कोई एक नौकरी को छोड़कर या एक नौकरी से कार्य मुक्त होकर दूसरी नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप पुराने वाला वेतन लो जो आप ले रहे थे या फिर आप नए पद के अनुसार लो, जो ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा आपको। तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है कि वो क्या लेगा, 46,500 रुपये मूल वेतन के अनुसार ले लेगा। जुलाई 2025 तक आते आते इनका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 49,300, क्योंकि यहाँ पर 46,500 होंगे चाहे वो प्रोबेशन में ही हो, लेकिन उनका मूल वेतन जो होगा वो इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो एक बार प्रोबेशन पूर्ण कर चुके, इसीलिए उनका अब जो इंक्रीमेंट हर साल इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन वो वरिष्ठ अध्यापक के अनुसार लगेगा, व्याख्याता के रूप में अभी नहीं लगने वाला। अब दरअसल इनका फिक्सेशन किया जाएगा जुलाई यानी कि अक्टूबर 2025 में इनका 2 साल पूर्ण हो जाएंगे व्याख्याता के रूप में, तो इनका फिक्सेशन किया जाएगा। जब इनका फिक्सेशन होगा तो एज ए लेक्चरर के रूप में अगर देखा जाए तो इनका फिक्सेशन होता है 44,300 रुपये पे बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे यही अधिकारी या फिर जो ये कर्मचारी है वो व्याख्याता के रूप में प्रोबेशन काल में ही इनका मूल वेतन हो गया 49,300 रुपये जुलाई 2025 तक। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि व्याख्याता के रूप में अगर वो फिक्सेशन लेगा तो वरिष्ठ अध्यापक में अंतिम तौर पर जब वो फिक्सेशन ले रहा है तो उस समय उसकी अंतिम बेसिक क्या रही है वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जुलाई 2025 में इनके इंक्रीमेंट लग के 49,300 रुपये का बेसिक हो जाएगा। अब जब आप ये देखते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक का लेवल 11 है और यहाँ पर है वो इनका लेवल 12 है, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि 49,300 लेवल 12 में
अगर कहीं है तो 49,300 पे फिक्स करेंगे। 49,300 के बाद का जितना भी हो, चाहे वो 49,900 तक हो, तो ऐसी स्थिति में उनका जो फिक्सेशन है वो 49,900 बेसिक के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि L12 में 49,300 के बाद में यही सेल आते हैं। इसीलिए इनका जो फिक्सेशन होगा वो 2 साल के बाद में 49,900 रुपये इनको बेसिक के रूप में, इसके साथ साथ DA HRA जो भी सरकार उस समय दिया जाएगा उसी के अनुसार इनकी गणना होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।